Guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. Today we are going to study very interesting story. The fortune favors the brave and lesson 2, and I'm having the book with me, Begonia's class 4. So let us start. जोसेफ डिड नॉट लाइक टू वर्क। जो जोसेफ होता है इस स्टोरी में वो बिल्कुल भी काम करना पसंद नहीं करता है। ही लव टू पास हिज टाइम स्लीपिंग, और वो अपना सारा टाइम सोने में बिताता है। हिज वाइफ वर्कड हार्ड टू रन द हाउस। जो उसकी वाइफ होती है वो मतलब बहुत मेहनत करती है घर चलाने के लिए। बट वन डे एवरीथिंग चेंज, और एक दिन सब कुछ चेंज हो जाता है। तो कैसे? लेट अस रीड एंड फाइंड आउट। चलो पढ़ते हैं और कैसे क्या होता है। ठीक है, एक बार टाइटल भी डिस्कस करते हैं कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, मतलब कि जो हमारा जो फॉर्च्यून, जो लक होता है, इसको हम किस्मत बोलते हैं, वो साहसी लोगों का ही फेवर करता है। ठीक है, तो स्टोरी शुरू करते हैं। जोसेफ वॉज द लेजिएस्ट मैन इन द विलेज। ठीक है, जो जोसेफ था वो सबसे ज़्यादा आलसी था अपने गांव में। ही नेवर लाइक टू डू एनीथिंग, और उसको कुछ भी काम करना पसंद नहीं था। रादर ही प्रेफर टू स्लीप और बास्क इन द सन, और इसकी बजाय उसको सोना और धूप में रिलैक्स करना, आराम करना पसंद था। हिज वाइफ लारा वर्कड हार्ड एंड समहाउ मैनेज टू कीप द पॉट बॉयलिंग। ठीक है, जो उसकी वाइफ लारा थी वो बहुत मेहनत करती थी और किसी न किसी तरीके से मतलब मैनेज करती कि अपने घर में खाना मतलब उसके बन जाए, पॉट बॉयल मतलब घर में खाना बन जाए। बट आफ्टर ऑल शी वॉज अ वुमेन एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू मेक बॉथ एंड्स मीट। ठीक है, तो लेकिन आखिरकार मतलब कि वो एक औरत थी, तो वो बहुत मुश्किल था उसके लिए सारे कामों को, मतलब कि सारे जो घर के घर खर्च होता है उनको पूरा करना। बोथ हैंड्स मीट होते हैं, जो कि जितने भी घर में रिक्वायरमेंट्स होती हैं। देखो, कोई एक का मतलब ये तो नहीं किचन के काम से घर में स्टडी पे भी, एजुकेशन पे भी, इलेक्ट्रिसिटी पे भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो वो सभी करना मैनेज के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, फाइनली द फैमिली रैन इनटू हैवी डेट। ठीक है, बी यहाँ पे साइलेंट रहेगा, डेट। तो जो फाइनली जो फैमिली होती है वो एक बहुत बड़े कर्जे से भी गुजर रही थी। ऑफन देयर नेबर्स कुड हियर लारा स्कोल्डिंग जोसेफ ओवर हिज लेथार्जी, और अक्सर जो उसके आस पड़ोस वाले हैं वो लारा को, जोसेफ को डांटते हुए सुनते थे कि वो इतना आलसी है। बट इवन दो स्कोल्डिंग्स हैड अ वेरी लिटिल अफेक्ट ऑन जोसेफ, लेकिन बहुत सारी जो डांट थी वो बहुत ही लिटिल अफेक्ट डालती थी, प्रभाव डालती थी जोसेफ के ऊपर। ठीक है, दे लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस लोकेटेड ऑन अ हिल टॉप। वो एक छोटे से घर में रहते थे जो वहाँ पे पहाड़ी की मतलब ऊंची पहाड़ी के टॉप पे था। देर वॉज लश ग्रीनरी, ग्रीन फॉरेस्ट ऑल अराउंड, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हरी भरे मतलब कि जंगल था आसपास। देर वॉज ग्रीन पैश्चर्स वेयर कैटल ग्रेज ऑल डे लॉन्ग, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिडोज थे, चारागाह बोलते हैं, जहाँ पे जो पशु होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो चर सकते हैं सारा दिन। डाउन द स्लॉप से नीचे द फार्मर वर्कड इन देयर फील्ड्स। ठीक है, और जो मतलब कि जो फार्मर थे वहाँ पे फील्ड में काम किया करते थे। इट वॉज हेयर ऑन दिस फील्ड दैट लारा यूज टू वर्क एज अ वर्कर फॉर अ मीगर सम ऑफ ए पाउंड अ डे। और वहीं पे जहाँ पे और किसान काम करते थे, तो वहीं पे लारा भी वहीं पे काम करती थी एज ए वर्कर, और बहुत स्मॉल अमाउंट के लिए। मीगर क्या, तो स्मॉल अमाउंट के लिए। ठीक है, सिर्फ पूरे दिन में एक पाउंड ही कमाते थे। इंग्लैंड, जो इंग्लैंड की करेंसी होती है उसको बोलते हैं। वन डे इज लारा वो सल्किंग, तो एक दिन जो लारा होती है वो कंप्लेन कर रही होती है। ठीक है, शी सेड टू जोसेफ, वो जोसेफ को बोलती है। एंड सल्किंग का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे एक बार चेक भी कर लेते हैं। कंप्लेन नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, यू ऑलवेज कीप लाइंग एंड डू नथिंग, कि तुम हमेशा लेटे रहते हो, कुछ नहीं करते हो। हाउ लॉन्ग विल इट गो एंड, कि ऐसा कब तक चलेगा। लुक योर बॉडी इज गेटिंग हैवियर एंड आउट ऑफ शेप, कि तुम देखो तुम्हारी बॉडी है बहुत मोटे होते जा रहे हो, शेप से बाहर निकल रहे हो। इफ़ यू वांट टू कीप इट इन शेप, अगर तुम शेप पे रखना चाहते हो, यू शुड एटलीस्ट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। तुम्हें हमेशा मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए। द मॉर्निंग ब्रीज माइट रिफ्रेश यू, कि जो मॉर्निंग एयर होती है वो तुम्हें रिफ्रेश कर सकती है। यू वुड लव टू डू समथिंग वर्थ वाइल, ठीक है, कुछ तुम इंपॉर्टेंट कर पाओगे फिर। बट देन से जोसेफ यॉर्निंग विद आइज स्टिल हाफ क्लोज। ठीक है, और तभी जोसेफ मतलब उबासी ले रहा होता है, और जिसकी आंखें अभी वो आधी ही खुली होती है। यू नो गोइंग फॉर अ वॉक विल मेक मी टायर्ड, कि तुम्हें पता है कि अगर मैं वॉक पे जाऊँगा तो मैं और भी थक जाऊँगा। गुड गॉड, लारा फ्लैप्ड हर हैड, और एकदम से अपना सिर मारती है वो। अरे भगवान, विद हर हैंड, अपने जैसे हैंड अपना सिर पे मारते हैं ना, उसको फ्लैप्ड बोलते हैं। आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू एनी वर्क, मैं तुम्हें कुछ काम करने के लिए नहीं कह रही हूँ। जस्ट गो फॉर अ वॉक अप टू द नियर बाई फील्ड अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह तुम्हें वॉक करने के लिए कह रही हूँ, सुबह मॉर्निंग में वॉक करने के लिए चले जाओ। दिस इज द लीस्ट थिंग यू कुड डू फॉर हेवन सेक, कि भगवान के लिए तुम सबसे कम से कम ये चीज़ तो कर ही सकते हो। ओके ओके डोंट शाउट से जोसेफ लेजिली, और बड़े मतलब कि आलसीपन से वो कहते हैं कि ठीक है मुझ पर गुस्सा मत करो। फ्रॉम टुमारो आई विल फॉलो योर ऑर्डर, कि कल से मैं तुम्हारा ये ऑर्डर फॉलो करूंगा। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड, और नेक्स्ट डे से क्या होता है, जोसेफ स्टार्टेड वॉकिंग अप टू द नियर बाई फील्ड ईच मॉर्निंग लाइक एन ओबीडियंट हस्बैंड।
और जोसेफ अगले दिन मतलब कि सुबह मॉर्निंग में एक बहुत अच्छे आज्ञाकारी पति की तरह खेतों में जाना शुरू कर देता है। लाइफ वेंट ऑन एज यूजुअल फॉर द कपल, ठीक है, लाइफ थी जो उसकी बहुत दिनों तक कैसे चलती रही। हाउएवर वन डे एज जोसेफ वाज ऑन हिज वॉकिंग रूटीन, लक स्माइल्ड ऑन हिम, ठीक है। एक दिन जब जोसेफ वापस आ रहा था वॉकिंग से तो एकदम जो भाग्य है उस पर खुश हुआ। ए फार्मर वॉज प्लॉइंग हिज फील्ड एट सम डिस्टेंस, जो किसान था वो बहुत मतलब हल चला रहा था तो कुछ दूरी पे। सडनली हिज प्लॉ गॉट स्टक इन समथिंग विच वॉज बरीड अंडर लेयर्स ऑफ सॉइल, ठीक है। और कुछ टाइम बाद उसको ऐसा लगा कि जैसे जो उसका हल है ना वो कहीं मतलब कि बरीड हो गया, कहीं फंस गया है मिट्टी में कहीं। ही डग आउट द ग्राउंड विद अ स्पेड, और फिर वो कसी लेता है उसे, उसको खोदता है। वॉज ग्रेटली सरप्राइज टू फाइंड एन अर्न फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और उसको एक पीछे एक घड़ा मिलता है जो सोने से भरा होता है। ही एक्सट्रिकेटेड द अर्न, एक्सट्रीकेट क्या होता है, जब किसी चीज़ को बाहर निकालने में सफल हो जाती है तो वो एक्सट्रीकेट होता है। अर्न को निकालने में वो सफल हो जाता है, सक्सेस हो जाता है। लुकड अराउंड कॉशियसली, कॉशियसली बड़ी केयरलेसली, सॉरी केयरलेसली केयरफुली, बड़े ध्यान से वो उसको आसपास देखते कि कोई वहाँ पे है तो नहीं है। एट दैट वेरी मोमेंट ही सो अ यंग मैन कमिंग टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ द फील्ड, और उसी समय वो एक मतलब यंग से मैन को देखते हैं जो उस मतलब कि खेतों के उस पॉइंट से ही आ रहा होता है। देन टर्निंग बैक, और तब पीछे मुड़ता है। इट वॉज नन इट वॉज नन अदर देन जोसेफ हु वॉज ऑन हिज मॉर्निंग वॉक एज यूजल, और वो इसका कोई और नहीं, वो सिर्फ जोसेफ ही था जो मॉर्निंग वॉक में हमेशा की तरह जाता है, ठीक है। ये जैसे पिक्चर में ये हमारा जोसेफ है और ये वो गाय है जिसको अर्न मिलता है, ये अर्न है गोल्ड से भरा हुआ है। दिस गाय मस्ट हैव सीन मी डिगिंग आउट द अर्न, द फार्मर थॉट, नाउ ही विल डिस्क्लोज द मैटर टू द किंग्स मैन एंड देन दे विल कम एंड स्नैच द फॉर्चून। तो अब उस गाय को ऐसा लगता है कि भाई उसने मुझे ना अर्न को बाहर निकालते हुए देख लिया होगा, तो वो ऐसा लगता है कि ये, और इस बात को डिस्क्लोज कर देगा, इस बात को रिवील कर देगा, इस मैटर को। किंग के आदमी और आएंगे और मुझसे ये सब सारा कुछ धन है खींच कर छीन कर ले जाएंगे। इफ़ आई शेयर हाफ ऑफ द गोल्ड कॉइन्स विद द गाय टू कीप मम, कि अगर मैं ये अपना जो अगर हाफ जो गोल्ड कॉइन्स इसको दे देता हूँ तो वो चुप रहेगा। इट विल बी बेटर डील, और ये अच्छी डील रहेगी। सो द फार्मर वेंट टू द जोसेफ सेड विद फोल्डेड हैंड, तभी फार्मर अपने हैंड को मतलब फोल्ड करता हुआ जाता है जोसेफ के पास। माई डियर फ्रेंड, आई नो यू हैव सीन एवरीथिंग, माई डियर फ्रेंड कि मुझे लगता है कि तुमने सब कुछ देख लिया है। प्लीज़ कीप इट ए सीक्रेट, कि इसको एक सीक्रेट ही रखना, ठीक है, इसको इसको राज ही रखना। एंड आई शिल गिव हाफ द गोल्ड, मैं तुम्हें हाफ गोल्ड कॉइन्स दे दूंगा। जोसेफ वॉज बैफल्ड एज ही डिड नॉट नो व्हाट द फार्मर मीन टू से, और जोसेफ बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि उसे पता नहीं था कि फार्मर क्या कहना चाह रहा है। बट एज सुन एज हिज आइज फेल ऑन द अर्न फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स ही रियलाइज एवरीथिंग, जैसे उसकी आंखें उस अर्न पे पड़ती हैं जो गोल्ड से भरा होता है वो उसको सब समझ आ जाता है। इट्स लाइक अ विंडफुल फॉर मी, वो कहते हैं कि ये तो मेरे लिए वरदान है, बून है। आई मस्ट एक्सेप्ट, मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ही थॉट, उसने सोचा। सो ही टुक हाफ ऑफ द गोल्ड कॉइन्स एंड रिटर्न होम, तो इसलिए उसने हाफ गोल्ड कॉइन्स लिए और घर वापस चला गया। लुक लारा व्हाट आई हैव बॉट फॉर यू, अब वो कहते हैं लारा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ही पाइल्ड अप द गोल्ड कॉइन्स बिफोर हर, और वो जो सोने का ढेर है सिक्कों का वो उसके आगे लगा देता है। एक्सप्लेन द होल मैटर, और सारा जो मैटर होता है वो उसको एक्सप्लेन कर देता है। लारा वॉज सो सरप्राइज दैट शी कुड नॉट बिलीव हर आइज फॉर अ मोमेंट, और लारा बहुत हैरान हो जाती है कि वो अपने आइज पर बिलीव नहीं कर पाती है। आफ्टर अ पोज, एक पोज के बाद, शी सेड जोसेफ यू कोड इट बिकॉज यू डिड समथिंग रादर देन सिटिंग आइडल एट होम, ठीक है। वो फिर उसको बोलती है कि जोसेफ ये देखो, ये तुमने मतलब ये तुमने कुछ किया, बजाय कि तुमने मतलब कि बैठे रहने, आइडल रहने से, बेकार रहने से, तो अब देखो तुम अगर बैठा रहता तो वो कैसे लेकर आता है ना, तो तुमने बहुत अच्छा किया ना। जोसेफ हैड ऑल रियलाइज द वैल्यू वर्क, अब जोसेफ को ना रियलाइज होगा कि काम की कीमत क्या होती है। विद द मनी ही गोड बाय सेलिंग द गोल्ड कॉइन्स ही परचेज अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, अब उसने जैसे गोल्ड कॉइन्स को सेल करने के बाद कुछ पैसे लिए और उससे उसने एक छोटा सा टुकड़ा लैंड का लिया। ही वॉज नो मोर अ लेजी मैन, अब वो बिल्कुल भी लेजी मैन नहीं था। बिगेन टू वर्क हार्ड इन इज फील्ड, और उसने मेहनत करनी शुरू कर दी। लारा ऑल्सो हेल्प्ड हिम इन इज वर्क, लारा भी उसकी जो वाइफ होती है उसको हेल्प करती है काम करने में। दे रीप्ड अ रिच हार्वेस्ट एवरी ईयर, हर साल वो बहुत अच्छी फसलें इकट्ठी करते थे। गैदर होता रीप का मतलब दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और उसके बाद से वो अपनी बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं। तो बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, और इसका जो मॉरल क्या है कि वी शुड नॉट बी लेजी, वी शुड ऑलवेज वर्क। ओके, अगर आपको स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।